कांग्रेस को छोड़ अब बीजेपी में शामिल हुई। मैम देखिए, मैं लगातार न्याय की आवाज, न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से 30 तारीख से स्क्रिप्टेड तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया गया, कांग्रेस के मुख्यालय में किया गया। मुझे गालियां दी गई, गंदे गंदे अपशब्द इस्तेमाल करे, बदसलूकी की गई और उसके बाद मुझे कमरे में 3 आदमियों द्वारा बंद कर दिया गया। ये किसके स्क्रिप्ट पे काम हुआ, मैं लगातार न्याय की गुहार करती रही, क्योंकि उसी स्क्रिप्ट के चलते मुझे न्याय भी नहीं लिया। क्योंकि मैं प्रखरता से और बेबाकी से लगातार जो लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसका मतलब स्टैंड साफ था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। राम मंदिर होके आई, राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना के बाद मेरे घर में जश्न मना, उस चीज़ की मुझसे नाराज़गी थी, मुझे धमकाया गया। उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, तो उसके न्याय। राधिका खेड़ा है हमारे साथ, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कांग्रेस को छोड़ अब बीजेपी में शामिल हुई। मैम बीजेपी में आप शामिल हुई, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कारण रहा कि बीजेपी में आप आ गए? देखिए, मैं लगातार न्याय की आवाज, न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से 30 तारीख से एक स्क्रिप्टेड तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया गया, कांग्रेस के मुख्यालय में किया गया। उसके बाद मुझे गालियां दी गई, गंदे गंदे अपशब्द इस्तेमाल करे, बदसलूकी की गई और उसके बाद मुझे कमरे में 3 आदमियों द्वारा बंद कर दिया गया। ये किसके स्क्रिप्ट पे काम हुआ, मैं लगातार न्याय की गुहार करती रही, क्योंकि उसी स्क्रिप्ट के चलते मुझे न्याय भी नहीं लिया। और इसीलिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई क्योंकि मैं प्रखरता से और बेबाकी से लगातार जो लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, उनका विरोध करते हैं। किस तरीके से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियंक खड़गे जी लगातार हिंदुओं को गाली देते आए और फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसका मतलब स्टैंड साफ था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। डीएमके हो या सपा हो, उनके साथ अलायंस और उनके नेता जब ये बात बोलते थे और मैं जब इसको उठाती थी तो मुझे चुप रहने को कहा जाता था। मैं राम मंदिर होके आई, राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना के बाद मेरे घर में जश्न मना, उस चीज़ की मुझसे नाराज़गी थी, मुझे धमकाया गया। उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, तो उसके न्याय। आप ये कह रहे हैं कि आप राम भक्त है, सनातन की आवाज उठाती रहे, तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा, पार्टी आपके खिलाफ हो गई? जी बिल्कुल, और इसीलिए मुझे न्याय नहीं दिया और इसीलिए एक स्क्रिप्ट के तहत मेरे साथ बदसलूकी करी गई, मुझे कमरे में बंद किया गया और मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। विपक्ष की तमाम पार्टियां राम को लेकर हो या सनातन को लेकर लगातार प्रहार भी कर रही है। विपक्ष की पार्टी राम जी के ऊपर प्रहार कर रही है, वही तो मैं कह रही हूँ। लगातार कांग्रेस हो या बाकी इनके इंडिया अलायंस, वो लगातार राम लल्ला के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो देश के संविधान के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ हो, गोपाल यादव कह रहे हैं राम मंदिर बेकार है, तो वो खुद जो बेकार इंसान होता है उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, उनको सबको आरक्षण देना है, उनको सबको साथ लेकर नहीं चलना है और आरक्षण धर्म के नाम पे कभी नहीं दिया जाता और ये लोग धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश करते हैं। ये हम लगातार देख रहे हैं और किस तरीके से ये संविधान के विरोधी हैं, ये आपके सामने है। और चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और ये इंडी गठबंधन हो, सबके सब संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राधिका खेड़ा थी जिन्होंने अभी कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुई है। विजय सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। कांग्रेस को छोड़ अब बीजेपी में शामिल हुई। मैम देखिए, मैं लगातार न्याय की आवाज, न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से 30 तारीख से स्क्रिप्टेड तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार छत्तीसगढ़ में किया गया, कांग्रेस के मुख्यालय में किया गया। मुझे गालियां दी गई, गंदे गंदे अपशब्द इस्तेमाल करे, बदसलूकी की गई और उसके बाद मुझे कमरे में 3 आदमियों द्वारा बंद कर दिया गया। ये किसके स्क्रिप्ट पे काम हुआ, मैं लगातार न्याय की गुहार करती रही, क्योंकि उसी स्क्रिप्ट के चलते मुझे न्याय भी नहीं लिया। क्योंकि मैं प्रखरता से और बेबाकी से लगातार जो लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसका मतलब स्टैंड साफ था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। राम मंदिर होके आई, राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना के बाद मेरे घर में जश्न मना, उस चीज़ की मुझसे नाराज़गी थी, मुझे धमकाया गया। उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, तो उसके न्याय।